ऐसा लग रहा है आमिर साहब कि मतलब पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल के मैदान में खेल तो रही है, मगर जो मुकाबला है वो किसी सतह पे हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से इतनी शर्मनाक शिकस्त का हमें मुंह देखना पड़ा है। जी, शर्मनाक भी शायद अब तो अंडर स्टेटमेंट है। बात यह है कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ वैसे ही खुशियों की कमी है, एक नेशनल लेवल पे एक डिप्रेशन सा रहता है और एंटरटेनमेंट नहीं है, ना थिएटर है। तो क्रिकेट ही घूम फिर के वहीं उम्मीदें लगाई होती हैं जिसके अंदर हर आदमी इन्वॉल्व होता है। एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना कि मुकाबला ही ना करना। हाँ। और इस तरह लगना कि जिस तरह बस कोई बच्चे खेल रहे हैं एक क्लब क्लास की क्रिकेट का। और फिर साथ में मुझे तो आग लग जाती है, ये अभी भी जो है इस हार के बावजूद ये एक बड़ा कम ही हुआ है कि होस्ट कंट्री जो कि हम मेज़बान हैं वो पहली स्टेज से ही आउट हो जाए। ये बड़ा रेयरली होता है। उसके बावजूद मैं अभी देख रहा था ये इश्तिहार चल रहे हैं, मेरा ख्याल वो कंपनी जो कि इसके इस तरह की हार के बाद भी वो जो कैंपेन दी होती है, जाहिर है पैसे दिए होते हैं तो इश्तिहार चल रहे हैं, मगर लोग वो प्रोडक्ट शायद जो है ना खरीदना बंद कर दें। वो देख देख के और गुस्सा आता है। और मेरा ख्याल है कि ये इस पर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि ये जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ जाता है, हीरोइज्म जो आ जाता है, हाँ। इनका ध्यान वो जो कंगी पाउडर वाले जो इश्तिहारात होते हैं उस ग्लैमर में ये फंस जाते हैं। पाबंदी होनी चाहिए कि सर्टेन परफॉर्मेंस के बाद आप वो डिज़र्व करें वो हीरो वर्शिप, उसके बाद आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप जाके इस तरह की मॉडलिंग करें। तो ये शायद इससे दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्रिकेट से ज़्यादा ध्यान जो है ना वो अपनी शक्ल टीवी पे देखने की आदत पड़ जाती है। बहरहाल इसके अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर एक मायूसी, हम उसके अंदर सेकंड में उस पर ज़रूर बात करेंगे। पर तकलीफ दे बात यह है कि इतना हमारा जो ट्रायो है जी, शाहीन अफरीदी साहब का, हारिस रऊफ का, नसीम शाह का, इतना ज़्यादा सर के ऊपर इनको चढ़ाया हुआ था कि जी पता नहीं ये दुनिया के अंदर जो है वसीम अकरम और वक़ार यूनुस, इमरान खान, वो ट्रायो से कई दफ़ा मुकाबला। ये अब कोई 7वां 8वां चैम्पियनशिप है जिसके अंदर हम हार चुके हुए हैं और इनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी रही है, सबसे ज़्यादा मार इनको पड़ी है। और जो मैं ये देख रहा था कि जो रिकॉर्ड है कि ये जो फाइनल इंडिया के साथ जो मैच था इसके अंदर 147 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया, यानी कि 25 ओवर्स ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई रन नहीं बना। आधे ओवर्स में जब आप लड़े ही ना, आप हिम्मत ही ना करें, बल्ला ही ना उठाएं, दाएं बाएं बस फ्लिक करें, हिम्मत ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई किसी के अंदर लग ही नहीं रहा था कि कोई हल्का सा जज्बा है। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वह 168 गेंदों पे, टारगेट 321 था पर 168 गेंदों के ऊपर जो है डॉट बॉल था। और ये से भी लो रहे हैं। और ये इन्होंने अपना पहले 6 ओवरों के अंदर 28 डॉट बॉल खेलकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये दुनिया क्रिकेट किसी और तरह की बन गई हुई है। ये बिल्कुल अपनी तरह की, कोई पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट ये खेल रहे हैं। और मैं एग्री करता हूँ वसीम अकरम साहब ने, बाकी भी सब क्रिकेटर जो है वो हफीज़ का बहुत अच्छी तनकीद की गई है, क्योंकि यहाँ डरा के रखा है। जो तनकीद भी करता है उसको बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उससे कोई मशवरा साजी के लिए बंद किया जाता है। एक दहशत का आलम दिया हुआ है कि आप क्रिकेट के ऊपर, बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डरते हैं लोग बात करते हुए, तनकीद करते हुए। पर मैं वसीम अकरम बिल्कुल जी अभी वो टाइम आ गया है कि इतने ज़्यादा मैचेस, इतनी चैंपियनशिप्स हार गई हैं कि सीनियर्स को इनको फ़र्क करें, इनको बाहर निकालें। होंगे बाबर आजम अपने ज़माने में नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये सारे बाकी जो है क्रिकेट फुटबॉल बॉलर्स भी एंड क्रिकेटर्स भी जो है, बैटर्स भी जो है, इन सारों को बाहर बिठाएं, जो है नई को बिल्कुल वो करवाना चाहिए। 5 मैचों में सारे बॉलर्स ने मिलाकर 60 की एवरेज से 24 विकेटें ली हैं। ये 5 मैचों में सारे बॉलर्स को मिला के 60 की एवरेज से टोटल 24 विकेटें हैं। ये वसीम अकरम के स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ। और उनका जी इस साल
14 ममालिक की टीमें हैं जिनमें ओमान और अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है दूसरे बदतरीन पे है, यानी 11वें नंबर पे 12 टीमों में अमेरिका और ओमान जिस कैटेगरी में हैं, हम उनमें से भी जो है ना पीछे बुरी हमारी परफॉर्मेंस रही हुई है। मुझे तकलीफ होती है कि हमारा तो है ही है। मुझे श्रीनगर पिछले 2-1 साल पहले जाने का मौका मिला था, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही लोग बड़ी आपसे पाकिस्तान के मतलब बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा जी बाकी तो चीज़ें छोड़े, ये आप जब क्रिकेट में इंडिया से हारते हैं ना, उनका जी हम सारी रात, अगर पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच वो जब जीता था उस वक्त उन्होंने कहा कि सारी रात चरागाना होता रहा श्रीनगर में। अच्छा। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इंडिया की वो बंद हो जाती हैं, थानों में अपनी यूनिटों में कोई निकलता नहीं है, और सारा रात जो हम चरागाना करते हैं यहाँ पे शोर शराबा रहता है। और जब आप हार जाते हैं, उन्होंने कहा वो सारी रात जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडिया की हैं वो आतिशबाजी करती हैं और पूरा कश्मीर अपने घरों के अंदर अंधेरा करके बैठा होता है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं कि हारना जीतना चलता है। हमें तो कहा था सर्जरी करनी है, हो गई है या अभी होनी है? सर्जरी वो हर दफा हारने पे सर्जरी होती है, और शर्म की बात यह है कि ऐसे मौक़ों पे तहजीब याफ्ता या ऑनरेबल क्रिकेटर जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। ये 1 नहीं 7वां 8वां चैंपियनशिप चल रही है, मगर कोई छोड़ता ही नहीं है, किसी को शर्म ही नहीं आती, कोई हेड्स रोल नहीं करते, कोई ना कोई पीसीबी की तरफ से, ना क्रिकेट टीम की तरफ से, ना सिलेक्शन कमेटी से कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता कि इसमें इसके अंदर हमारा भी कोई दखल है, कोई हमारे से भी गलतियां हुई हैं। हाँ। तो ये एक क्या कहा जाए, 2026 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ये तो बड़ी परेशान कुल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, जो जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी टीम गुजर रही है, तो ये वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे? वर्ल्ड कप में किसी को कोई उम्मीद वो नहीं रह गई, क्योंकि बात यह है कि हार जीत पहले होती है, मगर जिस स्टाइल से आप हारते हैं कि लड़ते हुए नजर आए कि मैच हो रहा है, चलो जी जोर लगाया नहीं चल सके तो लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ये वसीम अकरम को ही मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने आज तक ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के 17वें ओवर के अंदर जो 10-15% पाकिस्तानी थे, वैसे ही वहाँ पे पाकिस्तानी कम थे, वो सब छोड़ के स्टेडियम जा चुके थे मैच खत्म होने से पहले। मैच खत्म नहीं होने का जी 17वें ओवर 18वें ओवर के करीब बॉलिंग हाल देख के पाकिस्तान का उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह की डिमोरलाइज जो है ना पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स नहीं देखे। तो एक नेशनल ग्लूम चल रहा है, एंड राइटफुली सो, कि हर बंदा भी, मैं आपने छेड़ दिया, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बीच में से बोले हैं, क्या करें, हर कोई इस वक्त जो है, कोई आपने सियासत पे या बाकी चीजों पे वो कर दिया। एक सवाल इसके ऊपर और भी ले लें आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है प्लेयर्स जब मैदान में उतरते हैं तो उनके ऊपर तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है, तो सारा मलबा सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर गिराना मुनासिब है या उन लोगों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बैठ के चीजों को फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं? मैंने कहा ये सारा जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जाहिर है टीम भी है, फिर कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आती है, कप्तान के बाद सिलेक्शन कमेटी पे आती है, सिलेक्शन कमेटी के बाद पीसीबी आती है, क्योंकि इस दफा काफी सीनियर हजरात जो हैं, हफीज हुआ, वसीम अकरम, ये सारे लोग कह रहे थे कि ये स्क्वाड ठीक नहीं है, इसके अंदर सुकम है, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं वो ठीक नहीं है, और आखिरी दिन तक ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तब्दीली की जाए, मगर वही कोई, मैंने कहा कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, इसलिए कोई नज़र आए कि किसी को एहसास है कि इससे क्या आम लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्रिकेट के ऊपर बाद में बात हो जाएगी।